तो हम कन्या लगन के लिए विभिन्न भाव में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कन्या लगन हो और बृहस्पति आपके कन्या लगन की कुंडली में 11वें भाव में अगर स्थित होते हैं, ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं। यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे और ये बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर होंगे वो होंगे चंद्रमा। ऐसी कंडीशन में आपको चंद्रमा को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। अब यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होते हुए ज़्यादातर इस महादशा के दौरान आपको लाभ देंगे, लेकिन ये 11वां भाव है तो ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में विस्तार करने में भी कहीं ना कहीं आपकी मदद अवश्य करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको धन को लेकर और लोगों के साथ व्यवहार को लेकर बहुत अच्छी समझ आप में डेवलप करेगा। इसके साथ साथ हमेशा दूसरे लोगों के साथ एक बेहतर समझ और कोऑर्डिनेशन ऐसा बृहस्पति आपकी बनाएगा। इस दशा के दौरान आपके लिए कोई भी बिजनेस करना या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें पब्लिक की कोई सेवा हो रही है या जिसमें कोई ना कोई सोशल सर्विस हो रही है, इस प्रकार के कामों में आपको ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। लेकिन देखिए, चंद्रमा के घर में बृहस्पति हैं और उच्च की स्थिति में हैं, तो बृहस्पति दूसरों के कल्याण के लिए ही यहाँ पर ज़्यादातर आपको काम करने देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर बृहस्पति के साथ अगर राहु स्थित हो, केतु स्थित हो, तो फिर आप कभी कभी अपना खुद का जो स्वार्थ है वो भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादातर दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बनाता है। ऐसे कंडीशन में जो भी आप काम करेंगे शायद उसमें आप अपना फ़ायदा ना देखें और दूसरों का फ़ायदा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है, जैसे कि सूर्य का, मंगल का, शनि का, तो उस प्रभाव को भी आपको अवश्य देखना ही चाहिए। जो ग्रह आपके 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उन ग्रहों को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। और अगर कोई भी ग्रह बृहस्पति के साथ युति कर रहा है आपके 11वें भाव में, तो उस ग्रह का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। अब बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में बृहस्पति ये दिखाते हैं कि यहाँ पर आप जो भी इनकम करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सही प्रकार से होगी। बृहस्पति की महादशा में वास्तव में आपका नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपका जो विवेक है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। ऐसे में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपने जो भी डिग्री ली है और एक्स्ट्रा जो भी आपको नॉलेज है वो भी सारा आपके काम में आएगा। तो बृहस्पति की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा होगी, क्योंकि आप पहले अभी राहु की महादशा भोग कर आए हुए होते हैं और राहु की महादशा के जस्ट बाद बृहस्पति की महादशा आती है और इन दोनों दशाओं की जो टाइम पीरियड है वो भी लगभग थोड़े से समान से ही, क्योंकि बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है और राहु की महादशा 18 वर्ष की, तो ओनली 2 साल जो है राहु की महादशा ज़्यादा रहती है। अब ऐसे केस में बहुत लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो वास्तव में नहीं आ पा रहे हैं, या मान लो बृहस्पति के रिजल्ट हैं वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्लो रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में है, बहुत प्रभावशाली स्थिति में, जबकि आपका बृहस्पति हो सकता है कि वो इतना बलाबल के साथ नहीं बैठा है चार्ट में, तो तब ऐसा होगा। और वैसे भी बृहस्पति थोड़ा सा स्लो चलने वाले प्लैनेट है, इसलिए आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो दोनों दशाओं में आपके जो आपकी सोच है, आपका कार्य करने का जो तरीका है, आपका निर्णय लेने का जो तरीका है, या कुछ भी लाइफ में नया सीखने का या लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। क्योंकि देखिए, राहु की महादशा सिर्फ आपको आपके ऑब्सेशन के बेस पे और आपको एक्साइटमेंट के तौर पे आगे बढ़ाती है, और राहु की महादशा आपको वो दिखाती है जो वास्तव में हो नहीं सकता और उसके लिए आपको प्रयास भी करवाती है, और आपको वो ऐसे दिखाती है जैसे वो जो काम है आपका सच होगा बिल्कुल, अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगाकर चलते हैं उस दशा में और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन ड्रिवन होते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद के बल पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की महादशा भी आपको ऐसा ही कुछ रिजल्ट देगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होंगे अपनी लाइफ में, या खुद के बल पर आप हमेशा चलने वाले होंगे, किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है दूसरों के साथ कनेक्शन में आने की वजह से, या आपकी कोई ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसी क्षमता आपकी हो सकती है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। पर देखिए, चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ पर चंद्रमा जो है केयरिंग नेचर को दिखाते हैं। तो बृहस्पति अगर इनके घर में स्थित है, निश्चित रूप से ही आप अपना सब कुछ दूसरों के लिए लगा देंगे, तो लोग आपको मान सम्मान देंगे ही अवश्य। अगर यहाँ राहु का प्रभाव हुआ या केतु का प्रभाव हुआ तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो, चीटिंग हो, या जिन लोगों का आपने साथ दिया हो वो लोग शायद आपको उतना अच्छे से सपोर्ट ना कर सकें। बृहस्पति की दशा के दौरान आप
कोई ना कोई एजुकेशनल कोर्स या कुछ इस प्रकार की गतिविधि अवश्य ही करेंगे। ज़्यादातर महादशाओं में ये हमें देखने को मिलता ही है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से नॉलेज से प्रभावित होती है। आपको नॉलेज लगातार इस दशा में बढ़ता जाएगा, भले ही आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें या आप कैसे भी अपना नॉलेज है उसको गेन करें। तो ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म में, आपको धार्मिक जो शिक्षा है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही प्रदान करेगा। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार देगा। ऐसा बृहस्पति आपको धन को लेकर या इनकम को लेकर बहुत अच्छी समझ भी देगा और आपको हमेशा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशल रखेगा। और आप कभी कभी घमंड भी कर सकते हैं। अगर मंगल का संबंध यहाँ बृहस्पति के साथ है या सूर्य का संबंध अगर बृहस्पति के साथ है, तो आप कभी कभी लोगों के साथ ठीक से पेश भी नहीं आएंगे, तो आपका व्यवहार भी कभी कभी बिगड़ा हुआ रह सकता है या बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक बिहेव रह सकता है आप लोगों का। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आप मान सम्मान देंगे और समान नज़रिए से देखेंगे, लेकिन आपकी जो एक प्रतिष्ठा होगी, जो आपका मान सम्मान होगा, वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की वजह से ज़्यादा होगा। और बृहस्पति की महादशा बहुत ही रियलिस्टिक दशा होगी। इसमें आपकी बुद्धि, आपका विवेक या आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो अब आपको इन्हीं सब पर आश्रित रहना चाहिए और बहुत ही वाइजली आपको फैसले लेने चाहिए। बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो वो 4th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं, इसलिए इन दोनों भावों से संबंधित गेन होने की पूर्ण संभावना आपके जीवन में रहेगी और इन दोनों भावों से जुड़े हुए कार्यों के माध्यम से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और आपको मान सम्मान मिलेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप अपना जो भौतिक सुख है या जो बोल सकते हैं घर परिवार का जो सुख है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा इस दशा के दौरान, और आप अपने घर के लिए बहुत सही से डिसीजन ले सकेंगे। परिवार का पूर्ण रूप से आपको साथ भी मिलेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई गेन है या कोई अन्य गेन जो आपको होगा, जो परिवार से रिलेटेड हो सकता है। इस स्थिति की वजह से अब जीवन साथी आपके लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू ऐड करेगा। इस दशा के दौरान आपका विवाह होने के भी पूरे चांसेस रहेंगे और कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है अगर आप कोई बिजनेस में हैं तो ऐसे में लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी, लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड या एक अच्छा संबंध आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ऐसा बृहस्पति आपके दिल को बहुत बड़ा करता है। आप बहुत ज़्यादा खुले दिल वाले हो सकते हैं और कभी कभी अपने विचारों को रखने में थोड़ा बेबाक भी हो जाएंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। इवन आप अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देख सकेंगे अपने विचारों में। तो यही सबसे बड़ा राज रहेगा बृहस्पति की महादशा में आपके ग्रो करने का। ऐसा बृहस्पति लेकिन दूसरों के प्रति आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समर्पित बनाएगा खुद की तुलना में। अब बृहस्पति 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं माता पिता से भी आपको बहुत ज़्यादा साथ मिल सकता है इस दशा के दौरान, या आपको कोई बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। बृहस्पति 7th लॉर्ड होने की वजह से आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा से सपोर्ट करने वाला हो सकता है। आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता है, आपके बिजनेस में वो सपोर्ट कर सकता है और हमेशा दूसरे लोगों का मान सम्मान और समर्थन आपको हमेशा ही मिलता रहेगा इस 16 वर्ष की दशा के दौरान। अब देखिए, जो 11वां भाव है और जो 7वां भाव है, इन दोनों ही भावों को यहाँ बृहस्पति कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इन दोनों भावों के कनेक्ट होने से आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या फिर आप दूसरों की नज़रों में बेहद सकारात्मक हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो अब आपकी जो एक रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ बृहस्पति स्थित होते हुए आपको किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किस व्यक्ति से कैसे बिहेव करना है, इन सब की बहुत बेहतरीन समझ देगा। अब यहाँ से हम इनकी दृष्टियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो बृहस्पति सबसे पहले आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरा भाव जहाँ आपके वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा साहस देंगे, आपको आपके नॉलेज गेन करने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में भी ये हाउस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, जितना मजबूत आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, उतना ही अच्छे से आप दूसरों को अपने साथ कनेक्ट करके रख पाएंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से और परफेक्टली पेश आ सकते हैं। इस दशा के दौरान वास्तव में आपकी बहुत सारी यात्राएं होने के भी चांसेस हैं। इवन आपको बहुत लंबी लंबी यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। तो इस दशा के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रह सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है और आपके ज्ञान को, आपकी क्षमताओं को पहचानने और आप अपनी क्षमताओं
क्षमताओं को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी रहेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों, आपके पड़ोसियों, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत अच्छी साबित होगी। इस दृष्टि की वजह से वास्तव में आप अपनी क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि कर सकेंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और आप खुद को इस लेवल तक ले जा सकेंगे कि आपको ये पता रहेगा कि आप कौन से काम को कैसे करें और कौन सा काम कैसे करेंगे तो आपको सफलता किस प्रकार से मिलेगी। तो ऐसे में एक बेहतर समझ डेवलप करने में कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपको किसी भी विषय को पढ़ना, लिखना, सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लिखित कम्युनिकेशन के रूप में भी बृहस्पति यहाँ आपकी मदद करने वाले हैं। अब जो वृश्चिक राशि है वो बहुत ज़्यादा आक्रामकता को दिखाती है, तो ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपको बहुत ज़्यादा साहस भी देने वाले हैं। अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से आप अपने नॉलेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और साहसी होंगे, जिससे जीवन में आने वाली हर प्रकार की चुनौती का पार पाने में आप सक्षम रहेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। 5वां भाव जहाँ इनका नीच का घर रहेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ अब उच्च की स्थिति में है, इसलिए अगर आपको लॉटरी वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह में अगर लॉस हो रहा है पहले से, तो बृहस्पति इसकी आपको बेटर समझ प्रोवाइड कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि होना, संतान से कोई बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। संतान के लिए हालांकि ये दशा बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। संतान के साथ आपको बेहतर बॉन्डिंग और बेहतर एक कन्वर्सेशन बनाने में मदद मिल सकेगी। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपके निर्णय क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, आपको बहुत ही परफेक्ट निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको बहुत ही अच्छी सोच और समझ देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सोच और आपके समझने में सकारात्मकता रहेगी। लगभग आप कोई भी बात सोचेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी होगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपको आपके एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके मैरिज के रिगार्डिंग, आपके दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं और आप कितना लंबे समय तक दूसरे लोगों के साथ संबंधों को होल्ड कर पाते हैं, इसको लेकर बहुत अच्छी स्थिति को बृहस्पति डेवलप करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म की बहुत अच्छी बॉन्डिंग ऐसा बृहस्पति लेकर आएगा आपकी लाइफ में। तो दूसरों से मान सम्मान, दूसरों से समर्थन प्राप्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की ये दशा और ये दृष्टि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से हमेशा लोग आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, आपको मान सम्मान देते रहेंगे और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है लोगों से उसको भी वो बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी एज के हिसाब से क्या क्या रिजल्ट यहाँ चेंज हो सकते हैं बृहस्पति की दशा के दौरान। देखिए, मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा मान लो 15 साल की एज तक अगर आ जाती है, तो अब आपको आपकी फैमिली ने कैसा एनवायरनमेंट दिया है, फैमिली ने कैसा माहौल क्रिएट किया आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए या आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए या आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए फैमिली ने कैसा योगदान दिया, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। आपकी निर्णय क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा। आपकी जो सोशलाइजेशन है, आपका जो समाज में आप रहे हैं तो आपने किस प्रकार से बिहेव किया है, किस प्रकार से आप आने वाले समय में बिहेव करेंगे लोगों के साथ, इस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसा बृहस्पति आपको छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और समझ देने का काम करेगा, जिससे आप हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और प्रत्येक स्थिति में आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये एजुकेशन पर, आपकी सीखने की प्रवृत्ति पर और सीखने की क्षमता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। बृहस्पति की महादशा किसी को भी लगभग 25 की एज या इसके बाद अगर आती है तो ये दशा अब आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके लोगों के साथ जो संबंध हैं, लोगों के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी है, उसको लेकर ये दशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए ये ज़्यादा मेहनत करने का वक्त रहेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करने का, और जो भी समस्याएं आपके जीवन में पहले से आ रही हैं उनको दूर करने का भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इस समय आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगी और क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना अधिक आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आप समस्या समाधान में एक्टिवली काम कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी जातक को 45 की एज में या 50 की एज में अगर आती है तो ये महादशा अब कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन के रूप में गेन दे सकती है। ज्ञान के रूप में तो हालांकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा ऑलरेडी, बहुत अच्छी समझ होगी और आप काफ़ी मैच्योर भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बहुत परफेक्ट स्थिति में पहुंचाने के लिए बृहस्पति की महादशा आपको मदद करेगी। लेटर एज में ऐसा बृहस्पति आपको कोई ना कोई अच्छा बिजनेस आइडिया भी दे सकता है या आपको लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी ऐसा बृहस्पति देगा। अब आपका बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो उसके डिफरेंट प्रभाव हो सकते हैं। आपके 5वें भाव में या आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित होगा तो आपको उस ग्रह को भी अवश्य एक बार चेक कर लेना चाहिए।